नमस्कार, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं आरपीसी समाचार। आज है 21 अगस्त दिन शुक्रवार। अब बात करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों को विस्तार से। राहुल गांधी का बड़ा दावा, मोदी के बाद कौन? कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक को लेकर आज बड़ी राजनीतिक हलचल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक दौर अब अंतिम चरण में है और पार्टी में उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है। इस बयान ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। हालांकि यह राहुल गांधी का राजनीतिक आकलन है, आधिकारिक घोषणा नहीं। अब सवाल है कि बीजेपी इस दावे पर क्या जवाब देती है। लेकिन दिल्ली की राजनीति में इससे भी बड़ा मुद्दा सामने आया है, जिसने सीधे सरकार और विपक्ष को आमने सामने ला दिया है। दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्लान। दिल्ली में कांग्रेस अपने संगठन को बड़े स्तर पर बदलने की तैयारी में है। आज सामने आई जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की सेवा दल इकाई को मजबूत करने और युवाओं तथा जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि संगठन की पुरानी छवि बदली जाए और युवाओं को ज्यादा जोड़ा जाए। आने वाले समय में इसका असर दिल्ली की राजनीति पर कितना पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश को लेकर बड़ा दावा खेल दिया है। योगी का जापान कनेक्शन, यूपी में बनेगा जापानी सिटी। उत्तर प्रदेश में जापानी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान जापानी निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। ईडा क्षेत्र में जापानी सिटी विकसित करने की योजना भी सामने आई है। कई जापानी कंपनियां यूपी में यूनिट लगाने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य निवेश, रोजगार और तकनीकी क्षेत्र में तेजी से बढ़ाना है। लेकिन यूपी में सिर्फ निवेश की खबर नहीं है, बाढ़ की स्थिति भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूपी में बाढ़ से हालात गंभीर, हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 13 जिलों में 173 गांव प्रभावित हुए हैं और 4800 से ज्यादा लोगों की सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव के लिए बड़ी संख्या में मेडिकल टीमें तैनात है, जबकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी तैयार रखी गई है। प्रशासन लगातार नदी के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों की निगरानी कर रहा है। अब बिहार की खबर बेहद खास है, क्योंकि यहाँ सरकार ने सोशल मीडिया से कमाई को लेकर ऐसा फैसला लिया है जो क्रिएटर्स के लिए चर्चा का विषय बन गया है। बिहार में वीडियो बनाने वालों के लिए बड़ा मौका। बिहार में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़े वीडियो बनाने वाले सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए कमाई का बड़ा मौका सामने आया है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार की नई व्यवस्था के तहत पात्र क्रिएटर्स को सरकारी योजनाओं के प्रचार से जुड़े वीडियो के लिए एक वीडियो पर 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। हालांकि भुगतान नियमों और पात्रता पर निर्भर करेगा। यह फैसला बिहार में डिजिटल क्रिएटर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब बिहार की राजनीति से जुड़ी वह खबर जिसमें विपक्ष सड़क पर उतर चुका है और सरकार पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव का प्रदर्शन, पानी की बौछार। बिहार में रोजगार, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर मार्च किया, जिसके दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने की बात सामने आई है। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो सकती है। अब बिहार से ही एक ऐसी विकास की खबर जिसका सीधा संबंध सड़क और आने वाले वर्षों की कनेक्टिविटी से है। बिहार में 336 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को मंजूरी। बिहार में कैबिनेट ने बक्सर में भागलपुर के बीच करीब 336 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी है। रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट ने इसके साथ कई अन्य फैसले भी लिए हैं। सरकार का दावा है कि इससे राज्य के अलग अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के लिए निजी नलकूपों को प्रोत्साहन और तकनीक क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने से जुड़े फैसले भी सामने आए हैं। लेकिन अब खबर केंद्र सरकार की है, जहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से कई राज्यों को फायदा हो सकता है। केंद्र सरकार की 13,041 करोड़ की बड़ी मंजूरी। केंद्र सरकार ने करीब 13,041 करोड़ रुपए की रेलवे और हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें कई राज्यों में रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार से जुड़ी एक हाईवे परियोजना शामिल है। सरकार का उद्देश्य कनेक्टिविटी मजबूत करना और माल ढुलाई की लागत कम करना बताया गया है।
इन परियोजनाओं से आने वाले समय में परिवहन व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब एक ऐसा मुद्दा जिसका असर सीधे आपकी गाड़ी के पेट्रोल पर पड़ सकता है। E20 को लेकर सरकार के अंदर क्या चल रहा है? E20 पेट्रोल पर फिर बढ़ी चर्चा। भारत में E20 पेट्रोल को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। आज सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य आर्थिक सलाहकार ने पुराने वाहनों के लिए E10 जैसे एथेनॉल ईंधन की उपलब्धता पर विचार की जरूरत की बात कही। हालांकि सरकार अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पेट्रोल पंपों पर E10 वापस लाने की कोई योजना नहीं है। पुराने वाहनों और ईंधन नीति को लेकर यह बहस आम वाहन मालिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अब आखिरी खबर ऐसी है जो छात्रों और अभिभावकों दोनों के लिए बेहद जरूरी है। एक पूरे राज्य में शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। मणिपुर में 20 से 23 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद। मणिपुर सरकार ने मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 20 से 23 अगस्त तक स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय समेत सभी शैक्षणिक स्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला एक 48 घंटे के बंद के बीच लिया गया है, जिसका संबंध जनगणना और NRC से जुड़ी है। मांगों से बताया गया है स्थिति को देखते हुए सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है।